बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही ये अंदर तक टेंडर हो चुका है, देख गला हुआ है एकदम से। हले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनुरोध अली और आप देख रहे हैं हेवन फूड वर्ल्ड, मेरा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये मेरे पास ये नमकीन मटन गोश्त पड़ा हुआ है, नमकीन है और ये बनाया जी नमकीन है मटन रोस्ट तैयार करेंगे। जो ओरिजिनल रेसिपी है वो लेके हाजिर हो गया हूँ। तो आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि आप अपने घर में ही किस तरह से नमकीन गोश्त यानी कि रोस्ट किस तरह से इजीली तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये पतीला ले लिया है, पतीला ले लें आप या देश की ले लें, मेरे पास देश की थी मैंने ये ले ली है। तो सबसे पहला जो काम है ना, रोस्ट बनाने के लिए आपको चर्बी चाहिए। ये देखें, आपने फ्रेश जो है चर्बी ले लेनी है। तो नीचे जो आपने एक जो लेयर है अपने चर्बी की लगा देनी है ऐसे। चर्बी के बगैर जो है ये रोस्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ये देखें 1 किलो मेरे पास ये गोश्त है, मीट है, तो यानी बीफ है 1 किलो मेरे पास, उसके लिए इतनी चर्बी काफ़ी है। ये मैंने चर्बी ले ली और उसके ऊपर जो है आपने आलू ले लेने, इसकी लेयर लगा लेनी है आप लोगों ने इस तरह से। ये देखें, ये ले जी, ये आलूओं की लेयर आ गई यहाँ पे। आलूओं की लेयर किस लिए लगाई ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, अब ये मेरे पास ये गोश्त है 1 किलो, ये मैंने अभी अभी जो धो लिया हुआ है, ये तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले। अगर आप लोगों ने फ्रेश गोश्त धोया हुआ है तो आपको इसमें फिर पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से धो के रखा हुआ गोश्त आपका खुश्क है, उसके लिए आपने 1 किलो में आधा कप अपने पानी शामिल करना था। आपने गोश्त इसमें जो है लगा देंगे बिस्मिल्लाह। ये देखें, गोश्त आपने इसलिए ऐसे लगाना कि जो गोश्त है आपके पतीले पे साइडों पे कहीं भी टच ना हो और ना ही नीचे फर्श पे टच हो। इस तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर आपने लगा देना है। तो इसीलिए हमने नीचे जो लेयर है पहले आलूओं की लेयर हमने लगाई है। ये देखें, इस तरह से लगाते जाएंगे। आपने लगाना है बस ये गोश्त नीचे ना लगे, कहीं पे भी साइडों पे भी ना लगे, नीचे भी टच बिल्कुल भी ना होना पाए। ये ले जी, एक जो लेयर लगी हुई है, तो लेयर लगाने के बाद आपने क्या करना, इसके ऊपर नमक आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रोश होता है ये नमक के साथ ही बनता है, इसमें और कोई चीज़ भी ऐड नहीं होती। आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से कुछ भी शामिल कर सकते हैं, रेड चिली या कोई भी चीज़ है, तो हमने ये कर लिया हुआ है। तो अब इसमें ये करेंगे, हम 2-3 जो है रेड चिली रख देंगे, ग्रीन चिली सॉरी। ये देखें 1 2 3 ये रखने, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो इसके लिए जो है हमने ये आ गया जी गोश्त की अब सेकंड जो लेयर है वो भी अब उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से। बस गोश्त को आपने इस हिसाब से लगाना है कि साइडों पे कहीं भी टच ना हो आपके पतीले के साथ, साइडों पे या नीचे फर्श पे कहीं पे भी ये टच ना होने पाए। ये ले जी, ये भी आ गया, ये हो गया जी। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, फिर आपने नमक शामिल करना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, नमक हस्बे ज़रूरत, आप ज़्यादा भी नहीं करना आपने, कि आपने सारा नमकीन गोश्त वजह फिर खाया भी नहीं जाता। ये ले जी, नमक मैंने लगा दिया हुआ है। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या करना, ये लहसुन ले लेना। ये देखें, आपने लहसुन इसमें आपने रख देना इसी तरह से साबित ही, ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपने जो है टमाटर रख देने साइडों पे, आप रख दें 2 टमाटर। आप चाहे तो काट के रख दें, आप चाहे तो साबित रख दें, आपकी मर्ज़ी, इसके कोई मतलब फ्लेवर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये जी पेशावर में जो बनाए जाने वाले जो रोश है ना, ओरिजिनल रेसिपी उसकी यही है, ठीक है जी। उसके अलावा आपने जो है टेस्ट के हिसाब से कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं। ये रेसिपी इसके ऊपर आप चाहें तो आप ऑप्शनल है कि आप उसमें जो है ना ब्लैक पाउडर जो है ऐड कर दें, ब्लैक पेपर पाउडर। ये ले, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, ये कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। स्टीम बनाने के लिए आपने आटा लगा देना। ये देखिए, चारों तरफ आपने लेयर लगा देनी है अच्छी तरह से पतीले पे। अब इसको, यार ये लग गया, अब इसको कर देंगे ऊपर से कवर अच्छी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, ये हमने कवर कर दिया हुआ है अच्छी तरह से। और ये जो सुराख है इसको भी आटे के साथ ही बंद कर देंगे। ये ले जी, ये हो गया रेडी। तो अब इसको चढ़ा देंगे जी चूल्हे के ऊपर। ये ले जी, इसके ऊपर रख देंगे, हम वेट रख देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, तो अब ज़रा मिलते हैं हम तकरीबन 2 घंटे के बाद। जी, तो हमारा रोस्ट जो है तैयार हो गया तकरीबन 2 घंटे के बाद हमने इसको उतारा है। तो अभी इसको ज़रा करते हैं ओपन, ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़दीक ले अभी ज़रा, बिस्मिल्लाह। ये देखते हैं ये क्या ज़रा हुआ है। ये देखें कितना, बिस्मिल्लाह।
और ये आटा जो है ना साइडों से हम पहले हटा लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी आटा ज़रा इसको पहले बाहर निकाल लें हम लोग। ये देखिए, ये अभी निकाला है ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो अभी इसको ज़रा हम बाहर निकालते हैं, डिश आउट करते हैं इधर से। ये ले जी, ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक देख लें आप, खुशबू बहुत ही प्यारी। ये ले जी, और जो आलू है ये भी बड़े मज़े के तैयार हुए हैं, ये देखें ज़रा। ये देखें, ये नीचे चर्बी थी ना, ये चर्बी इसके साथ ही लगी हुई है, यकीन करें ये बड़ी मज़े की है खाने वाली। ये देखें, इस तरह से पकड़ना इसको आपने। अल ज़ायक़तुल कुदरत। आलू जो सारे अलग कर लेते हैं, और जो हमारा रोश नमकीन गोश्त हमारा अलग से हो जाएगा। ये ले जी माशाल्लाह, और ये लहसुन आ गया, ठीक है जी। और ये देखें थोड़ा बहुत इसमें पानी नमकीन होता है, बहुत ही मज़े का। ये देखें जी माशाल्लाह, ये अंदर तक टेंडर हो चुका है, एक गला हुआ है एकदम से हड्डियों से अलग अलग। तो ये तैयार हो चुका है, तो अभी इसको ज़रा करते हैं टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सुभान भी खा रहा है और मैं भी टेस्ट करता हूँ। सुभान अल्लाह, अल ज़ायक़तुल कुदरत। सुभान कैसी है? बहुत अच्छी, मज़े की है ना? मजे की है। और भी खाना है? वो क्यों? तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये मैं खा रहा हूँ।